नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं उनके बारे में और वो कब हुए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों मुख्यतः आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आंदोलन का नाम देख के उनसे संबंधित वर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की चर्चा बिना कुछ समय गवाए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जिसे हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं INC, तो दोस्तों इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, 1885 में से स्थापित कर दिया गया था। वहीं पर दोस्तों अगला बंग भंग आंदोलन, जिसे हम लोग दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, और इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था 1905 में, अर्थात 1905 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, दोनों नाम में से कोई एक नाम दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चाहे स्वदेशी आंदोलन बोले चाहे बंग भंग आंदोलन बोले, दोनों की शुरुआत 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि ये जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यह मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में, अर्थात 1906 में। अब हमें जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, अर्थात मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन माने जाते हैं। इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहे हैं, तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से जवाब दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, कांग्रेस में बंटवारा कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये वही राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और इसका विभाजन हो गया था दोस्तों 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस पार्टी में उस समय प्रमुखतः दो गुट होते थे, जिसको हम लोग दोस्तों गरम दल और नरम दल के नाम से जानते थे। गरम दल और नरम दल के नाम से जानते दोस्तों। जो उग्रवादी विचारधारा के थे वो गरम दल के थे, और जो शांत विचारधारा के थे वो दोस्तों वह नरम दल के थे। और इन पार्टी में जब यह देख मामला बढ़ता गया, तो अंततः 1907 का जो सूरत अधिवेशन था दोस्तों, उसमें कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के बीच में हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो होम रूल आंदोलन की स्थापना या फिर आंदोलन कब चलाया गया? दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन 1916 में प्रचलित हुआ था, 1916 में यह चला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि लखनऊ पैक्ट, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि लखनऊ पैक्ट कब पारित हुआ था, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों यह हुआ था 1916 के दिसंबर माह में। कब हुआ था? तो 1916 के दिसंबर माह में लखनऊ पैक्ट हुआ था। अगला है दोस्तों कि मॉन्टेग्यू घोषणा कब की गई थी? दोस्तों यह जो मॉन्टेग्यू घोषणा थी यह किया गया था 20 अगस्त 1917 को। कब किया गया था दोस्तों? तो अगस्त के 20 तारीख को किस साल में? तो 1917 में। कौन क्या किया गया था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो है कि रॉलेट एक्ट भारत कब आया, या फिर रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? दोस्तों तो यह जो रॉलेट एक्ट था यह आया था भारत में 19 मार्च 1919 को। कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को दोस्तों यह जो रॉलेट एक्ट है यह भारत आया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कब आया था। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कि सभी लोग जानते हैं यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहीं पर यदि खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन भी दोस्तों 1919 में हुआ था। 1919 में कुछ चीज़ें हम लोगों ने ध्यान रखनी है। रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, और खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी निर्धारित की गई थी, जिसका नाम था हंटर कमेटी। क्या नाम था दोस्तों? हंटर कमेटी। और इस कमेटी ने दोस्तों 18 मई 1920 को, कब? तो 18 मई
1920 को दोस्तों एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया था। तो यह रिपोर्ट का प्रस्तुति ध्यान रखिएगा। अगला है कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर माह के 1920 में हुआ था। अगला है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को। कब किया गया था दोस्तों, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वहीं पर यदि चौरी चौरा कांड पूछेगा दोस्तों, तो चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में और चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। वहीं पर दोस्तों स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। कब किया गया था दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में स्वराज पार्टी के संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं, तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए तो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। नहीं बता पाएंगे तो मैं अगले वीडियोस के माध्यम से आपको इसकी जानकारी अवश्य दूंगा। फिलहाल अभी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा हमें कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना हुआ था अक्टूबर 1924 में। कब किया गया था दोस्तों, तो अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वहीं पर कभी कोई पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था या फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी। तो दोस्तों यह हुआ था 8 नवंबर 1927 को। कब हुआ था दोस्तों, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों, तो यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नियुक्ति हुई थी 1927 में 8 नवंबर को। और दोस्तों इसका भारत में कब आया यह, तो आया 3 फरवरी 1928 को। वहीं पर नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ या फिर नेहरू रिपोर्ट कब आया, यह भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यह हुआ था अगस्त 1928 में। जी हाँ दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, अगस्त 1928 में। वहीं पे कोई कोई पूछ लेता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था या बारदौली सत्याग्रह से संबंधित वर्ष का नाम पूछ लेता है मैचिंग के लिए। तो ध्यान रखिएगा यह हुआ था 1928 में। एवं एक प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस यह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों जो लाहौर का षड्यंत्र केस था यह 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। कब हुआ था दोस्तों, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। वहीं पर कभी कभी पूछ जाता है कि जो स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों, इस स्वाधीनता दिवस की घोषणा किस वर्ष या फिर किस दिन, यह दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, पूछा जाता है दोस्तों। तो यह किया गया था इसकी घोषणा 2 जनवरी 1930 में। जी दोस्तों 2 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। वो वहीं पर यदि नमक सत्याग्रह की बात करें तो नमक सत्याग्रह चला था 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। कब से कब तक दोस्तों, तो 12 मार्च से लेकर यह चला था 5 अप्रैल तक। और किस वर्ष दोस्तों, तो यह चला था 1930 में। ध्यान रखिएगा, बेहद खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर दोस्तों बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों हुआ था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। और वहीं पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन यह 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और गांधी इरविन समझौता, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यह गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 8 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। वहीं पर यदि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 दिसंबर 1931 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि जो कम्युनल अवार्ड है, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पंचाट के रूप में जानते हैं, यह कब प्रभाव में आया था, यह कब इसके बारे में जानकारी मिलती है।
तो यह 16 अगस्त 1932 इसके बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पर कभी कोई पूछ लेता है कि पूना पैक्ट कब आया था, इसका प्रभाव हमें कब देखने को मिलता है, तो पूना पैक्ट के बारे में जानकारी मिलती है हमें सितंबर 1932 में। कब मिलती है? सितंबर 1932 में। वहीं पर दोस्तों यदि तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 17 नवंबर 1932 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन से ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि कुल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो अलग है जो हमने पहले क्वेश्चन बताए थे, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और यह अलग है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और इसकी स्थापना 1934 में मई के महीने में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था दोस्तों 1 मई 1939 ईस्वी को। मुक्ति दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, तो मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। और कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब उठी थी। दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से यह उठी थी 24 मार्च 1940 को। कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया यह सब, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था या पारित किया गया था दोस्तों। तो अगस्त प्रस्ताव, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, यह अगस्त के महीने में आया है, इसलिए इसका नाम अगस्त प्रस्ताव पड़ा है, और यह 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्रिप्स मिशन जो आया था भारत कब आया था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। कब आया था दोस्तों? मार्च 1942 में। अब ध्यान रखिएगा, संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहली जो मिशन भेजी गई थी वह थी क्रिप्स मिशन ही, लेकिन इसे मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है, यह भारत छोड़ो प्रस्ताव यह कब लाया गया था, तो यह 8 अगस्त 1942 को लाया गया था। वहीं पर जो दोस्तों जो शिमला सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी में, और जो नौसेना का विद्रोह हुआ था दोस्तों भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ, यह हुआ था 19 फरवरी 1946 को। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री इटली की जो घोषणा की गई थी भारत के स्वतंत्रता के संबंध में, यह कब किया गया था? बेहद खास है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यह किया गया था 15 मार्च 1946 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था। ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने पहले बताया कि भारत में संविधान निर्माण के लिए जो पहला योजना बनाया गया था वह भेजा गया था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के रूप में, परंतु इसे अस्वीकार कर दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। लेकिन दोस्तों बाद में कैबिनेट मिशन आया, और इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत दोस्तों हम भारतीयों ने अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज भारतीय संविधान का निर्माण किया, और इसका आगमन हुआ था दोस्तों 24 मार्च 1946 को। खासकर आपसे वर्ष पूछता है, लेकिन फिर भी आपको दिन भी ध्यान रखने हैं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। वहीं पर दोस्तों एक और अन्य प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो यह मनाया जाता है 16 अगस्त 1946 ईस्वी को लेकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जब भारत में को स्वतंत्रता तो दे दी गई थी, लेकिन भारत के पास संविधान नहीं था दोस्तों, तो उसके लिए भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। वहीं पर दोस्तों पूछ लेता है कि माउंटबेटन योजना कब लागू की गई थी दोस्तों, तो यह किया गया था 3 जून 1947 को। और अंततः सबसे प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। दोस्तों भारत को स्वतंत्रता मिली थी, आप लोगों को पता है 15 अगस्त 1947, और यह वही दिन था दोस्तों जो कि ब्रिटिश काल के अराजक दिनों को समाप्त करते हुए भारत में एक नया सवेरा, भारत का एक नया उदय और भारत के दीर्घकाल तक का प्रमाण होने का दिन था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपकी यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।